हेलो बच्चों, आज हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। पहले देखिए अल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम क्या है। कहता है इफ ए लाइन टच ए सर्किल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ए कॉर्ड इज ड्रॉन। यानी कोई भी लाइन, पहले देखिए इसमें क्या है अल्टरनेट सेगमेंट, यानी कोई भी कॉर्ड, अगर कोई भी लाइन किसी सर्किल को टच करता है, क्या करता है, टच करता है, यानी ये टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, कहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, अब कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कोई भी कॉर्ड एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना। द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए कॉर्ड इज ड्रॉन। एक कॉर्ड आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक कॉर्ड इज ड्रॉन। तब कहता है इसमें दो तरफ का एंगल बनता है, ये टेंजेंट एंड कॉर्ड, एक एंगल ये भी बना और दूसरा एंगल ये भी बना। तो अब हम लोग पढ़े ना कि आगे कि अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब है, अगर इधर ये माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट पढ़े थे ना, ये माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, अगर ये भी तो कॉर्ड है आपका, कोई भी ए बी, लेट कर लीजिए ए बी कोई टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, पी से पी क्यू कोई भी आपका कॉर्ड खींचे, तब ये आपका माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, दो तरह का सेगमेंट बनाया। छोटा वाला को हम लोग, स्मॉलर को माइनर सेगमेंट और लार्जर को मेजर सेगमेंट बोले। तो ये दो तरफ एंगल बनाया, ये कॉर्ड एक ये भी एंगल बनाया माइनर सेगमेंट की तरफ और दूसरा मेजर सेगमेंट की तरफ। तब हमको क्वेश्चन कहता है कि ये एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बनाए गए एंगल के इक्वल होता है इसी कॉर्ड द्वारा। कहता है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, टेंजेंट एंड द कॉर्ड, टेंजेंट एंड द कॉर्ड रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट। यानी ये एंगल, ये माइनर सेगमेंट है, अब माइनर सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट में जहाँ भी कहीं पॉइंट लेंगे तो अगर ये पॉइंट खींचा जाए तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। और मेजर सेगमेंट ये है आपका, मेजर सेगमेंट ये है, ये मेजर सेगमेंट में एपी और पीक्यू टेंजेंट और कॉर्ड बनाया है। तो अब मेजर सेगमेंट का अल्टरनेट कौन होता है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट में यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो ये एंगल जो है, ये डबल लाइन वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यही मेरा क्वेश्चन कह रहा है। यानी कोई भी लाइन किसी सर्किल को टच करता है, यानी टेंजेंट खींचता है, तो हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जानते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो लाइन जिस पॉइंट पर, वो सर्किल का वो पॉइंट जिस पर लाइन कांटेक्ट करता है, उस कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम लोग एक कॉर्ड खींचेंगे। कॉर्ड खींचेंगे तो सर्किल दो भाग में बटेगा, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो एंगल बिटवीन in the side of minor segment is equal to the angle subtended by the chord in the major segment। ये मेजर सेगमेंट के इधर जो एंगल कॉर्ड के हिसाब से जहां भी बनाएंगे, चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ, इसके इक्वल होगा। और एंगल बिटवीन द मेजर सेगमेंट in the major segment is equal to the chord subtended by the angle in the minor segment। यानी ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, यही हमको प्रूव करना है ना। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। आपका यही है, लेट आपके पास सर्किल है, सेंटर ओ है, आपका क्या है, let a circle with center O, एक सर्किल लिए जिसका सेंटर O है,
पी क्यू, लाइन पी क्यू टच द सर्किल, एट पॉइंट पी, पी एक लाइन है जो सर्किल को पी पर टच करता है। ए कॉर्ड पी क्यू ड्रॉन फ्रॉम पी से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, है ना, एंड एस एंड टी आर एनी पॉइंट on the opposite side to the chord। अब मेरे पास, यानी हम लोग सर्किल लेट कर लिए, टेंजेंट लेट कर लिए, कॉर्ड खींच दिए, कॉर्ड के अपोजिट एक इधर, एक पॉइंट आपका मेजर सेगमेंट पे, एक पॉइंट माइनर सेगमेंट पे ले लिए। अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एस पी। एक तो ये एंगल क्यू पी बी इक्वल टू एंगल क्यू एस पी, और दूसरा एंगल क्यू टी पी इक्वल टू एंगल क्यू टी पी इक्वल टू एंगल क्यू पी ए। यही हमको प्रूव करना है ना। तो अब आइए कंस्ट्रक्शन। अब ड्रॉ ए डायमीटर फ्रॉम पी, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे। आपका ड्रॉ ए डायमीटर फ्रॉम पी, एक डायमीटर ड्रॉ किए यू। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए डायमीटर फ्रॉम पी, ए डायमीटर ऑफ पी यू लिख दीजिए। ए डायमीटर, ड्रॉ ए डायमीटर पी यू फ्रॉम पी। अब पी एंड ज्वाइन यू एंड क्यू, यू और क्यू को ज्वाइन कर दिए। अब आइए प्रूफ में। प्रूफ देखिए, अब मेरे पास ओपी रेडियस क्या है? ओपी रेडियस, सिंस ओपी रेडियस एंड पीबी टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो हम लोग इसको एंगल क्या करेंगे? एंगल आपके पास ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग दो एंगल लेट कर लेते हैं। अब देखिए, ये है आपका, ये हो गया एंगल आपका 1, ये हो गया आपको एंगल 2, ये एंगल 1, ये एंगल 2, और ये एंगल आपका 3। तो हम लोग को थोड़ा आसानी होगा अगर नेम दे देते हैं। तो आपके पास तब क्या हो गया? एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब इन ट्रायंगल यूपीटी, इन ट्रायंगल यूपीटी आपका क्या है, यूपी डायमीटर, यूपी डायमीटर, ये डायमीटर है, तो एंगल ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल यू क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल आपका क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये डायमीटर है। हम लोग पढ़े ना, कोई भी डायमीटर है आपका, ये एंगल ऑफ सेमीटर सर्किल जहां भी बनाएंगे तो 90 होगा, चाहे इधर बना दें चाहे इधर बना दें, जिधर भी, अगर ये डायमीटर है तब एंगल ऑफ सेमी सर्किल। यहाँ भी तो उसी तरह ये डायमीटर है, जब ये डायमीटर है तो ये एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री। तो अब रिमेनिंग एंगल, तो मेरे पास क्या है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का समीशन कितना होता है, 180, तो ये 90 हो गया, तो 3 + 2 = 90, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ एक्यूट एंगल आपको 90 डिग्री। तो एंगल आपका 3 + एंगल 2 = 190, तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, एंगल 3 + एंगल 2 = 90। अब इसका रीजन क्या दे दिया, सम ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। कोई भी राइट ट्रायंगल में अगर ये 90 है तो ये दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, तो यही है एक्यूट एंगल, सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। अब इसमें देखिए, ये भी 2 + 1 = 90, यानी इक्वेशन नंबर 1, और 3 + 2 = 90, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो गया, यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 and 2 आपके पास क्या है, एंगल 2 + एंगल 1 = एंगल 3 + एंगल 2। एंगल आपका कौन कौन कॉमन है, एंगल 2 2 कॉमन, देयरफॉर एंगल 1 = एंगल 3, आपका 1 3 के इक्वल हो गया, और आपका 3 जो है 4 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑन सेम सेगमेंट क्या है ना, तो एंगल 3 = एंगल 4, यहाँ पर 4 दे दीजिए। नंबर में आप लोग ज़्यादा समझिएगा, जिससे हम लोग नंबर दे के आसानी से समझाने में सुविधा होती है। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या, देयरफॉर एंगल 1 = 3। अब ये एंगल किसके इक्वल, सिंस एंगल 4 = एंगल 3, एंगल 4 = एंगल 3 का है, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो आपका एंगल, देयरफॉर अब देखिए एंगल 4 एंगल 3 एंगल इसके इक्वल है, एंगल 4 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल, देयरफॉर क्या होगा, एंगल 4 = एंगल 1। हमारे पास क्या था, एंगल 3 और 1 इक्वल, एंगल 3 and 4 इक्वल, क्या है, एंगल 3 = एंगल 1 हम प्रूव किए, और एंगल 3 = एंगल 4 प्रूव किए। दोनों तो LHS 3 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब दोनों का नेम लिख दीजिए, एंगल 4 मेरे पास क्या है, एंगल QSP, देयरफॉर एंगल QSP = एंगल आपका 1 कौन है, QPB, एंगल QPB। यही तो हमको प्रूव करना है, एक प्रूफ तो हमको हो गया, यानी मेरा यही था, एंगल QPB = QSP, QSP एंड QPB दोनों इक्वल हो गया। अब हमको क्या इक्वल करना है, मेरे पास अब है ये, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन
साइक्लिक क्वाड्रिल, देखिए आपका SPTQ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हम लोग जो सेकेंड पार्ट है अब उसको प्रूव करने चलते हैं। तो आपका इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, SPTQ। तो अपोजिट एंगल का सम 180, देयरफॉर एंगल S प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखिए लीनियर पेयर, एक लाइन है, हम लोग पढ़े ना लीनियर पेयर, एक लाइन यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180, यानी QPA एंगल QPA प्लस एंगल QPB इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब S क्या है आपका, S जो है आपके पास क्या है, S और T। तो S मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। S किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो हम लोग इसको 1 रख सकते हैं। तो यहां पर रखिए इक्वेशन 1 में S की जगह क्या, एंगल QPT प्लस एंगल आपका T इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ आपका QPT प्लस QPA QPT ने QPA क्या है एंगल QPA प्लस QPB 180। यहाँ पर आपका एंगल 1 का नाम क्या है, QPB। अब ये इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 तो आपका क्या हो गया, आपका एंगल QPA प्लस एंगल QPB इक्वल टू एंगल QPB प्लस एंगल T दोनों इक्वल, QPB आपका दोनों QPB कैंसिल। तो अब मेरे पास क्या हो, एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल T। यही तो हमको प्रूव करना है ना। इसका पूरा नाम लिख दीजिए, देयरफॉर एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल QTP, ST का QTP। यही तो हमको प्रूव करना है। दोनों एंगल प्रूव हो गया, यानी आपका ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, दोनों प्रूविंग हो गया। देयरफॉर दोनों को एक जगह कर दीजिए, आपका क्या है एंगल आपके पास QSP इक्वल टू एंगल QPB फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इक्वल टू एंगल QTP। यही हमको प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये थ्योरम प्रूव कर लिए ताकि हमको एक्सरसाइज बनाने में आसानी हो। चलिए एक और थ्योरम है। कौन सा थ्योरम, आपका कॉर्ड एंड टेंजेंट। तो अब देखिए पहले हम लोग उसका पहले समझ लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट बाद में, थ्योरम क्या है, हमको क्या प्रूव करना है, इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक में होगा। तो उससे हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेंगे क्या प्रूव करना है, उसके बाद तब फिर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में देखे होंगे, कोई सर्किल है जिसमें कोई कॉर्ड और टेंजेंट, यानी कॉर्ड को आगे बढ़ाए प्रोड्यूस किए, तो कॉर्ड और टेंजेंट एक्सटर्नली मतलब सर्किल के बाहर अगर इंटरसेक्ट करे, जैसे AB कोई कॉर्ड है, आपका कोई भी पॉइंट
आपके पास P कोई पॉइंट है और T एक्सटर्नल पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका कॉर्ड है। तो हमारे पास जब ऐसा कंडीशन हो तो अब जो थ्योरम करेंगे, ये पी टी स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी स्क्वायर इक्वल टू ए टी इंटू बी टी, यही हमको प्रूव करना होगा। यानी पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ कॉर्ड, यानी एक्सटर्नली जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक सेक्शन कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, टी पे, तो इंटरसेक्ट लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन इज द लेंथ ऑफ एंड टू द सेक्शन, यानी एक ए टी और दूसरा बी टी। तो यही हमको प्रूव करना है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू ए टी इंटू बी टी, यही आज हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए यही स्टेटमेंट में है, ये हम लोग बहुत बार कंपटीशन सब में भी ऐसा कुछ आपका मेजरमेंट पूछता है, कहता है। देखिए इफ ए कॉर्ड, क्या, इफ ए कॉर्ड एंड टेंजेंट, क्या इफ ए कॉर्ड एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली मतलब सर्किल से बाहर, अंदर नहीं, कोई भी कॉर्ड और टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, then the product of the length of segment, यानी इस कॉर्ड का दो टुकड़ा, इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी ये कॉर्ड के सेगमेंट का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड is equal to the square of the length of the tangent, square of the length of tangent, कैसा लेंथ, from the point of the contact to the point of intersection, from the point of the contact to the point of intersection, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी आपका लेट A and B a chord and आपका T and P a tangent, T and P a tangent, AB is a chord and T and P a tangent intersect externally at P, intersect externally at P, then we have to prove that PT square equal to AP into BP, यही हमको प्रूव करना है ना। लेट chord AB and tangent PT intersect at P externally, then to prove, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट क्या PT स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू BP, इसका सेक्शन कहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, ये इंटरसेक्ट कहाँ हुआ है, P पे, तो आपका सेक्शन जो है, एक सेक्शन ये होगा और दूसरा सेक्शन ये होगा, यानी PT स्क्वायर इक्वल टू AP इंटू BP, यही प्रूव करना है हमको, है ना। तो अब देखिए कंस्ट्रक्शन में आइए, कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन PT को ज्वाइन कर देंगे एंड ज्वाइन PT और BT को ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ज्वाइन AT एंड BT, कंस्ट्रक्शन क्या किए हम लोग, ज्वाइन AT एंड BT को ज्वाइन किए। अब आइए प्रूफ में, अब ये आपको बड़ा ट्रायंगल APT एंड ट्रायंगल आपको BPT को सिमिलर करना है,
APT एंड BPT को सिमिलर करना है। तो अब हम अभी तुरंत थ्योरम कराए कि ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ये एंगल इज इक्वल टू द ये एंगल अल्टरनेट सेगमेंट बाय अल्टरनेट सेगमेंट, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। दो एंगल तो हमको आसानी से मिल गया, तो अब हमको सिमिलर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो अब हम लोग इसी को पहले सिमिलर करते हैं। पहले देखिए, सिंस यहाँ पर लिख दीजिए एंगल 1, ये हो गया आपको एंगल 2, ये एंगल 1 और एंगल 2। तो आपका सिंस क्या BT chord and BT chord are TP tangent. Therefore, angle 2 is equal to angle 1. Angle 2 is equal to angle 1. कैसे? By alternate segment. By alternate segment. अब हम लोग इसको सिमिलर करें। आइए, इन ट्रायंगल APT एंड ट्रायंगल आपका BPT, अब क्या क्या इक्वल, एक तो आपका एंगल 1, इसका एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, और अब इसका एंगल P इक्वल टू एंगल P, ये है कॉमन दोनों में। अब दो ट्रायंगल तो इक्वल हो गया, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्या हो गया, ट्रायंगल आपका देखिएगा, आपको सिमिलरिटी कराए तो सिमिलर लिखने के लिए उस समय हम लोग ऑर्डर सही रखेंगे। एंगल का वर्टेक्स का ऑर्डर सही रखना है। अगर वर्टेक्स का ऑर्डर सही नहीं रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग का नहीं आएगा। तो आप देखिए 2, यहाँ पर कौन है 2 का वर्टेक्स कौन है A, तो यहाँ लिखिए A, और P तो वर्टेक्स में है, सिमिलर। अब आइए यहाँ इस ट्रायंगल में एंगल 1 का वर्टेक्स कौन है T, तो यहाँ लिखिए T और फिर P। अब देखिए इसमें इस ट्रायंगल में AP, अब बच गया कौन T, तो यहाँ लगा दीजिए T। इसमें भी कौन है TP, बच गया कौन B, यहाँ लगा दीजिए B, यानी दोनों सिमिलर। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेंगे। क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। देयरफॉर आपका क्या है, देयरफॉर AP बाय TP इज इक्वल टू, अब यहां पर TP बाय BP। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, TP इंटू TP स्क्वायर इज इक्वल टू आपका AP इंटू BP। यही तो हमको प्रूव करना था। यानी कोई भी, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, AB गिवन रहेगा, AB गिवन, BP गिवन, PT आपको मांग रहा होगा। कभी PT रहेगा, आपको AP दिया रहेगा, आपको BP मांगेगा। तो हम लोग यही फॉर्मूला में हम लोग इसको सेट करके कर देते हैं, है ना। तो हम लोग आज दो थ्योरम की और टेंजेंट में, तो हम लोग जब क्लास 10 वाला में एक्सरसाइज करेंगे तो ये टेंजेंट, ये थ्योरम हम लोग को, दोनों थ्योरम हम लोग को काम होगा। ये पीछे नहीं किए थे, इसलिए आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेम से अस्थिर से देखिए, ताकि आप आगे बढ़ते रहिए। मेरा यही आशीर्वाद है और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।